अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यासिर बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, आपको यासिर यहां नहीं दिख रहा है, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे बताया भी है कि यासिर जो है जब बकरा ईद आती है तो मंडी की तरफ चले जाता है अपने दोस्तों यारों को कुर्बानी का जानवर दिलाना। मंडी में जो दो बंदे आपस में डील कर रहे हैं उनकी भी डील में हिस्सेदारी अदा करना, अपने घर के लिए कुर्बानी का जानवर लेना, इस तरह की एक्टिविटी में मशगूल रहता है। तो उसके चैनल पे काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो मैंने सोचा उसके यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो बना दी जाए। तो आज हम बात करेंगे कि लोगों के सवालात होते हैं, जैसे थंबनेल में आपने देखा, लोग कहते हैं कि यार हमारे परिंदे जो है ना वो अंडे नहीं देते। फिर लोग कहते हैं कि अंडे दे दें तो अंडों पे बैठते नहीं हैं। फिर लोग कहते हैं कि अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो बच्चों को पालते नहीं हैं। फिर कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि कॉलोनी सेटअप में अगर पेयर ज़्यादा हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि कोई जो है हमारा जो सब्सक्राइबर है या हमारा फैंसियर जो बर्ड्स को पालता है, फिंच का शौक़ रखता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं यार हमारी कॉलोनी में 50 पेयर हैं और उसमें से रिज़ल्ट उस तरह के नहीं आ रहे, तो क्या वजूहत हो सकती हैं। देखें, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, अगर उसमें से कोई अच्छी चीज़ लगे, समझदारी वाली चीज़ लगे तो आप उसको एडॉप्ट कर लेना। और मैं यहाँ कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोलता हूँ, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ों को कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंडे जो है वो क्यों नहीं दे रहे होते बर्ड। देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि आपके जो बर्ड्स, यानी कि फिंच की अगर बात करें, लोग ज़्यादातर तो फिंच से ही मुझसे कनेक्ट है, तो लोग कहते हैं कि हमारी फिंचें जो है वो अंडे नहीं दे रही। तो देखें, उसमें आपने ये देखना होता है सबसे पहले कि उनकी जो एज है क्या वो इस काबिल है कि वो अंडे दें। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनकी चोंच क्लियर हुई है, यानी पट्टे से थोड़े से ही बड़े हुए हैं, यानी चोंच उनकी क्लियर हो चुकी है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अंडे दें। पहली चीज़ तो ये, उनकी उम्र देखें कि वो 3 महीने के आसपास हो चुके हैं या नहीं। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि वो नर मादा हैं भी या नर नर है और मादा मादा है, यानी कि दोनों या तो फीमेल होंगी या दोनों मेल होंगे। ऐसा तो नहीं है, मेल और फीमेल का होना ही ज़रूरी है, यानी नर मादा का होना ज़रूरी है। पहले ये चीज़ देखें। अगर आपको समझ नहीं आती किसी से राय ले लें, वरना मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी चैनल पे मेरी वीडियो है मेल फीमेल की पहचान, मैंने उसमें बताई है, तो आप वहाँ जाके देख लें। इन चीज़ों को देखने के बाद अगर फिर भी अगर देखें उम्र भी पूरी है और मेल फीमेल भी वो कंफर्म है, तो अंडे नहीं दे रहे, फिर आपने उनका डाइट प्लान देखना है। आपकी खुराक आप उसको सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, माहौल सही है या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है। इस पर मेरे मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी चैनल पे लातादाद वीडियो मौजूद हैं, वो आप देख लें। वहाँ से कोई ना कोई गलती आप खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी। अब हम आ जाते हैं दूसरे उस पर। तो दूसरा क्या मैंने अभी बताया था, स्क्रिप्टेड बोलता नहीं तो मैं देख लेता। दूसरा ये था कि जो अंडे दे दें, ये तो वो मसला था कि चले अंडे नहीं दे रहे। अब वो मसला जो अंडे देते हैं तो उनमें बैठती क्यों नहीं है, यानी ये ऐसी शिकायत आती है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि फिंच को या किसी भी बर्ड को अगर अंडा आया होता है और प्रॉपर जगह ना हो, यानी कि मटकियाँ वगैरह ना हो, और उसको अंडा आ गया, उसे अंडा ले करना है, तो जाहिर है वो अगर अंडे को रोकेगी तो वो मर जाएगी। आपने देखा हो या नहीं देखा हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टिकें लगी हैं ना, ये देखें स्टिकें, स्टेप बाय स्टेप जो स्टिकें लगी हैं, इन पर भी जब फीमेल बैठती है ना और अंडा आया होता है तो ऊपर से नीचे गिरा देती है, फ़र्श पे गिर जाता है, टूट जाता है या ज़मीन पे दे देते हैं। ठीक है, अंडा इन्होंने एग्जिट करना ही होता है, इनकी जान का सौदा लगा होता है उस वक्त। अब अगर तो देखें आपकी फिंच को अंडा आया हुआ है तो उसने अंडा देना है। अगर आपने मटकी लगाई हुई है, वो मटकी में जाके अंडा देगी, वो अपनी सेहत को अपनी जान को बचाएगी, अंडा दे देगी। लेकिन उसका बैठना एक अलग मरला है, बैठना अलग मरला है, वो मैं बताता हूँ। अब आपने देखा कि एक मटकी में फिंच ने अंडा दे दिया, आपने अंडा देख लिया, अंडा दिया हुआ है। अब आप कहते हैं कि यार ये बैठ नहीं रही इस पर। ठीक है, देखें, पहले तो ये आपको देखना होगा कि वो जो उसने अंडा मटकी में दिया है वो अपनी जान बचाने वाला अंडा दिया है या अपनी रजामंदी से एक घोंसला तैयार करके एक अफजाइश नस्ल के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अंडा दिया है। इनमें बहुत फ़र्क है। जान बचाना, जैसे मैंने बताया कि वो खड़ी भी होंगी, स्टिकों पे बैठी होंगी, अंडा दे देंगी, मटकी मिलेगी तो वहाँ जाके दे देंगी, एक शर्म के तौर पे दे देंगी कि कोई देख ना ले, यूँ समझ लें। और जो नस्ल चलाने वाला जो होगा उस पर बाकायदा वो नेस्टिंग करेगी, नेस्टिंग को पूरा तैयार करेगी, फिर उस नेस्टिंग में जाके अंडे देगी, वो अंडे 4 से 6 देगी। एक चीज़ तो आपने ये देख लेनी है कि नेस्टिंग है या नहीं। दूसरी चीज़, अगर उसने नेस्टिंग बनाई है प्रॉपर तरीके से और उस पर अंडा दिया है, तो फिर क्या ऐसी वजूहत तो नहीं कि आप बहुत झांक रहे हैं। खुश होता है ना इंसान, आप बार बार झांक रहे हैं, अंडा देख रहे हैं, इसकी वजह ये तो नहीं है कि आप बार बार जा रहे हैं और स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी की वजह से वो भाग गया, यानी मेल फीमेल बैठना छोड़ दिया। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि वहाँ पर मट्स, लाइस, बग्स, इस तरह के कीड़े तो मौजूद नहीं हैं, यानी कि उनमें खुद जुएँ तो नहीं है, और उनके जो नेस्टिंग है उसके नीचे से
कीड़े मकोड़े जो अंधेरे में ज़्यादातर निकलते हैं और वो उन्हें काटते हैं, तो बर्ड्स वहाँ पे नहीं जाता। इसके अलावा कुछ शोर शराबा, वो मेरी एक वीडियो अवेलेबल है स्ट्रेस रिलेटेड के बर्ड्स को स्ट्रेस किन वजूहत पे होता है, वो आप मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी में जाके देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। इसमें अगर ऐड करूँगा चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, तो मैं आपको रेफरेंस दिए जा रहा हूँ कि वजूहत क्या है। बर्ड्स को किसी भी तरीके से स्ट्रेस होगा, बर्ड्स अंडों पर नहीं बैठेगा, एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह पे अब आ जाते हैं कि अगर अंडों में से किसी भाई के बच्चे निकल भी गए तो फिर क्या है। देखें, अगर अंडों में से बच्चे निकल गए और उन बच्चों को नहीं पाला जा रहा तो फिर क्या देखना है आपने कि क्या वही वाली बात करूँगा, लाइस माइट्स बग्स वगैरह चेक करें सबसे पहले, क्योंकि अंडों पे बैठते वक्त वो बीटें करते रहते हैं, वहीं पे उससे कचरा जमा होता है, बीटों में नशोनुमा होती है, बग्स पैदा होते हैं, वो उन्हें काटने लग जाते हैं। यानी आप समझ लें कीड़े मकोड़े कुछ आंखों से दिख जाते हैं, कुछ आंखों से नहीं दिखते, ये कीड़े उन्हें डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो बाहर आते हैं। एक वजह ये भी है कि हम लोग जब बच्चे निकल जाते हैं, एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, देखते हैं कि यार बच्चा एक आया दूसरा भी आया होगा, दूसरे के चक्कर में हम रोज़ झांकते हैं। सही है, हम जब तक 6 अंडों में से पूरे निकल नहीं आते हम झांकते रहते हैं और घड़ी घड़ी हर 2-3 घंटे बाद झांकते हैं। एक ये झांकना होता है, दूसरा ये झांकना होता है कि अब 6 भी आ गए या 5 भी बच्चे पूरे आ गए, अब ये झांकना है कि मादा उसे फीड करा भी रही है या नहीं। इस झांकने में वो कहते हैं यार तुम ही आके बैठ जाओ, वो खुद बाहर आ जाते हैं, मतलब इनसिक्योरिटी फील करते हैं, कंफर्टेबल जोन से वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं। वो मतलब वो सोचते हैं कि यार हमें अब जो है ना ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा ना हो कि अटैक हो जाए हम पे। वो अपने बच्चों को स्ट्रेस में आके खौफज़दा होकर खिलाना पिलाना छोड़ देते हैं, जिससे आपके परिंदों के बच्चे जो है वो मर जाते हैं। एक वजह ये भी होती है कि कोई स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़, यानी कि मैं अब सरसरी से बता देता हूँ, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी में। कोई तेज़दार आवाज़, चुभने वाली आवाज़, ठका ठक जनरेटर चल रहा हो, मोटरसाइकिल चल रही हो, तेज़ परफ्यूम, तेज़ स्मेल, कोई धुआं आ रहा हो, कोई आग जल रही हो, किसी ने कमरे में रखा हो तो चूल्हा जलता हो उसका हीटअप हो, कुछ गैस टाइप की चीज़ें हो, किसी ने गोबर जलता हो, कहीं पे गोबर जल के उसका धुआं आता हो, इस तरह की चीज़ें जो इनको प्रॉब्लम में लाएँ, इनकी मतलब किसी भी लिहाज से इनकी सेहत पर असरअंदाज हो, इनको एक प्योर ऑक्सीजन ना मिले, इनको एक तेज़ आवाज़ से उकताहट हो, डिस्टर्ब हो, इनसिक्योरिटी फ़ील हो, इस तरह की कंडीशंस होंगी तो फिर ये नहीं बैठेंगे। ये अच्छा, टेम्परेचर का बहुत बड़ा आंसर है। आजकल की अगर बात करें, आजकल जितने भी लोगों के अंडों पे नहीं बैठना, अंडे ख़राब होना, बच्चे निकलना, उस पर बच्चों को फीड ना कराना, ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जा रहा है 40 से ऊपर जा रहा है और ह्यूमिडिटी जो है वो 10 से नीचे या 10 तक आ रही है। इस वजह से परिंदा अपने हाल से बेहाल है और उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो कहता है पहले मेरी जान है बाकी। ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, स्ट्रेस और किस वजूहत से होता है, आप कहेंगे यार जो मैंने बताया, आप कहेंगे मेरे पास तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आप मेरे पास वहाँ वीडियो में जाएं, मतलब मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ वीडियो देखें, कोई ना कोई एक रीज़न आपको फिट बैठेगा, आप समझ जाएंगे ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अंडों पर बैठना नहीं है, ठीक है, और बच्चे निकल गए, बच्चों को फीड ना कराना, अगर तो सब कुछ आपका सही भी है, सब कुछ सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ग़िज़ा भी अच्छी है, और फिर भी ये हो रहा है और आप बिल्कुल हथियार डाल दिए, तो फिर मैं आपको बताऊं ये बैड हैबिट है। बैड हैबिट का मतलब है कि आपने देखा होगा कि हमारे इंसानों में भी हमने कुछ ज़ातों को मखसूस कर दिया है कि यार ये वाली ज़ात जो है ना कसाई निकलते हैं इसमें से, ठीक है, और ये वाली ज़ात जो है ये लखड़ारे निकलते हैं, ये वाली ज़ात जो है इनमें मोची निकलते हैं। इस तरह की हमने, आप लोग जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वरना मुझे गालियाँ पड़ेंगी, हमारे इंसानों में भी ऐसी ज़ातें होती हैं जिनका पेशा चला आ रहा होता है, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ हमारे में इस तरह के फैमिलीज़ होती हैं जिनमें बीमारियां फैमिली दर फैमिली चलती हैं, गंजपन, मोटापा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां चलती हैं नस्ल दर नस्ल। अब वो आने वाले बच्चे को तो नहीं पता होता, ना उसने कोई इस तरह परहेज़ तोड़ा होता है, ना वो कुछ इस तरह ज़िंदगी जिया होता है, उसको बाय बर्थ वो चीज़ें लग जाती है क्योंकि उसको विरसे में मिली होती हैं। तो इस तरह अगर सब कुछ सही है तो फिर भी अगर आपके बर्ड में ये वाली चीज़ें हैं तो समझ जाएँ उसकी ब्लड लाइन ख़राब है, पीछे से उसको वरासत में ये बैड हैबिट्स मिली हैं। फिर आपका हल जो है ना ये है कि इंतज़ार ना करें, उसको फिर आप आगे पीछे करें और नए अच्छी जगह से पेयर लाएं। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट से बर्ड्स ना ख़रीदें, चलते हुए सेटअप से ख़रीदें और अपने आंखों देखे एतबार के बंदे से ख़रीदें, ख़ुद जाके देखें फिर ख़रीदें, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि आप जिस पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं या वाई वेट कर रहे हैं उसके बड़े होने का, वो आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट देगा अगर आपने सब कुछ सही रखा है। अब हम आ जाते हैं कि यार कॉलोनी सेटअप में अगर किसी भाई ने 50 पेयर रखे हैं तो उसमें से रेशो कम क्यों आता है। अब ये उस जगह पे बात आ गई कि इस तरह के सेटअप में अंडों में बैठते भी हैं परिंदे, बच्चों को पालते भी हैं, लेकिन बात आ गई रेशो पे
कि 50 पेयर से भाई तकरीबन यूँ समझे डबल क्यों नहीं निकल रहा है, यानी हर पेयर 4 बच्चे क्यों नहीं दे रहा है, 3 बच्चे क्यों नहीं दे रहा। कम से कम 50 पेयर से 50 पेयर तो निकलने चाहिए ना। लोग ऐसी शिकायत करते हैं पेयर 50 से हमारे पास निकलते 30 जोड़े 40 जोड़े या 50 जोड़े भी हैं तो हमारे पास ज़्यादा क्यों निकलते, क्यों नहीं निकलते। क्योंकि उसकी वजह देखें, पेयर कम से कम 4 बच्चे दे देता है, वरना 3 का एवरेज हम वैसे कैलकुलेशन में रखते हैं। तो लिहाजा इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 50 पेयर को 50 पेयर से ऊपर देने। उनकी शिकायत होती है कम है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उनमें वजूहत क्या होती है। देखें, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको ये यकीन है कि जो आपने पेयर छोड़े हैं 50, वो 50 के 50 यानी 50 मेल 50 फीमेल पक्का, ये आपको पता है कि ऐसी थी। दूसरी चीज़, क्या उनमें कोई डिज़ीज़ चर्बी इस तरह की चीज़ें तो नहीं थी। तीसरी चीज़, अच्छा होता क्या है, मेल फीमेल आपने देखे नहीं, आप जिससे लेकर आए उसने पिंजरा भरना शुरू कर दिया, उसने पीस काउंट करवा दिया आपको कि यार 50 पेयर 100 पीस होते हैं ना, आपको उसने गिनवा दिए 100 पीस है। अब आप जब लाते हैं ना तो उसमें 70 फीमेलें निकल जाएं और पीछे 30 मेल निकल जाएं, तो अब मुझे बताएं तो क्या एवरेज आएगा। या 30 मेल निकल जाएं 70 फीमेलें निकल जाएं, आपके पास आ जाती हैं, आपने पीस गिने होते हैं, आप छोड़ते हैं इंतज़ार करते हैं, तो आपके पास वो 30 पेयर ही समझ लें ब्रीडिंग के काबिल हैं। और उस 30 पेयर में से भी कुछ पीस जो है वो आपको ब्रीड दे रहे होंगे, कुछ पीस नहीं दे रहे होंगे। मान लें कि 30 पेयर हैं तो 25 पेयर आपको दे रहे होंगे, 5 पेयर वो नहीं दे रहे होंगे। क्योंकि ये रिज़ल्ट 100% रिज़ल्ट तो कॉलोनी सेटअप में इस तरह आ ही नहीं सकता। सेपरेट केजेस में इस तरह आ सकता है कि आपको पता होता है कि यार कि ये पेयर प्रॉब्लम कर रहा है, आप उसे निकाल देते हैं, दूसरा ब्रीडर पेयर रख देते हैं, तो आपको इस तरह तो पता चल जाता है कि यार मेरे पास अब जो है ये ब्रीड कर रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट सामने होते हैं। कॉलोनी में आपके सामने इंडिविजुअल पेयर का रिज़ल्ट नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मेल फीमेल का पूरा होना ज़्यादा होता है, वो उसमें मसला आता है। मेल फीमेल जो है वो पूरे नहीं होते। फिर अगर मेल फीमेल पूरे हैं, यानी 50 फीमेल 50 मेल दे दिए हैं आपको, जिस बंदे ने भी दिए दिखा के भी दे दिए, आपको पता भी था, तो अब आपको ये नहीं पता कि कॉलोनी में जब आपने उन्हें छोड़ने के बाद फीमेले के साथ जोड़ा बना गई। यानी कि औरत, परिंदों में जो फीमेल यानी औरत है, वो औरत के साथ उसने जोड़ा बना लिया कि भाई मैं इसके साथ हंसी खुशी रहूँगी, ठीक है। तो फीमेल टू फीमेल जब लग जाती हैं तो वो अंडे भी देती हैं। अंडे भी आपको दिखेंगे 6 8 ज़्यादा भी अंडे दिख सकते हैं, क्योंकि हर फीमेल अपना अपना, अगर एक फीमेल 6 दे रही है, दूसरी 6 दे रही है तो 12 अंडे भी दिखेंगे। एक 4 दे रही, दूसरी 4 दे रही है तो 8 अंडे भी दिखेंगे। एक ही मटकी में रहेंगे लेकिन अनफर्टाइल होंगे, यानी कि अंडे ख़राब हो जाएंगे, वो बैठी रहेंगी, नहीं होगा। इस तरह अगर 50 पेयर आपने छोड़े हैं, 50 में से आपके 10 पेयर भी इस तरह के अगर हो गए तो फिर 40 पेयर है। अब उन 40 पेयर में जो मेल फीमेल बनते हैं, उन 40 पेयर मेल फीमेल में भी परफॉर्मेंस 40 के पेयर की तो अच्छी नहीं होगी, हो सकता है 30 पेयर की अच्छी हो परफॉर्मेंस। तो ये वजूहत होती हैं कि कॉलोनी सेटअप में आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास पेयर आ रहे हैं वो ब्रीडिंग करते हुए आएँ या पट्ठे आएँ। पट्ठे आने के बाद आपने उनकी खुराकें अच्छी रखनी है। खुराकें अच्छी रखने के बाद जब वो क्लियर हो जाएं, जब वो अपनी जवानी पे आ जाएं, 3 मंथ की करीब की एज के हो जाएं, तो आपने एक दफ़ा कॉलोनी का सर्वे करना है, सबको पकड़ना है और रिकाउंटिंग करनी है कि मेल फीमेल पूरे हैं या नहीं है। क्योंकि पट्ठों में भी इंसान जो है ना वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिसामत को वाजे नहीं किया होता, अपने सिम्टम वाजे नहीं किए होते। तो इसलिए आपने जब कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ भाई अब मुझे पक्का यकीन है, उसके बाद आप परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। यानी कि उस लिहाज से कि आपने कहीं से उठाए या किसी पर ट्रस्ट किया ला के छोड़ दिया, उस लिहाज से अच्छे मिलेंगे। क्योंकि फीमेल ज़्यादातर लग जाती हैं, वो अंडे दे रही होती हैं, मेल फीमेल पूरे नहीं होते। एज का फ़र्क होता है, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं। तो जो बूढ़ी फीमेल होती हैं वो अंडे दे ही नहीं पाती, अंडे देती हैं तो 1-2 अंडे देती हैं, उसमें से कुछ ख़राब निकलते हैं या नहीं निकलते। इसीलिए पट्ठों का इंतखाब करें, या ऐसे पट्ठे जो बिल्कुल क्लियर हो, या आपको भरोसा हो, आपने देखा हो कि एक फ़लाने बंदे से मेरी डील हुई है, टोकन मनी दे दी है, एडवांस बुकिंग हो चुकी है, उसके पास पट्ठे तैयार हैं, आप उसके घर जाएंगे, उन पट्ठों को आप मुतवातिर विज़िट करते हैं, आपको ट्रस्ट है यार मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है, मैं जाता रहता हूँ, आपको उसकी चीज़ का अंदाज़ा है, तो वो चीज़ अगर आपके पास ब्रीडर हो गई तो आपके पास आ गई तो ब्रीड करेंगे। तो ये वजूहत थी जो मैंने आपको बताई अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक। इसमें से बहुत सी चीज़ें रह गई होंगी, बहुत सी चीज़ों का मैंने हवाला दिया है कि आप मेरे चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बेतहाशा वीडियो इस टॉपिक पे अवेलेबल हैं। इसीलिए मैंने सरसरी से कोशिश करी कि आपका ध्यान जो है इन तरफ इस तरफ ले आऊँ कि यार ये वजूहत होती हैं। बाकी आप भी रोटी खाते हैं, अक्ल शऊर रखते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी क्लियर होगा कि यार वाकई इस तरह का है। मैं अब थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ एक जुमले में, यानी कि ख़त्म करने पे आता हूँ वीडियो को। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें, मेल फीमेल कन्फर्म हो, मेल फीमेल की एज कन्फर्म हो, उनकी नस्ल अच्छी हो, उनकी खुराक अच्छी हो, उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिला हो,
उनका टेम्परेचर अच्छा हो, ह्यूमिडिटी लेवल अच्छी हो और मटकियों की सिलेक्शन अच्छी हो, यानी मटकियाँ ऊपर रखी हों, ज़मीन पे ना रखी हों। इस तरह की कंडीशन में आपने उसको बाकायदा मॉनिटरिंग भी करनी है। और अगर फ़ीमेल एग दे रही हैं, अंडे आपको 8 या 8 से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उस मटकी को नोटिस करें और उसको चेक करें। दोनों फीमेल अगर उसके अंदर हैं उन्हें पकड़ के अलग कर दें, पेयर तोड़ दें, सेपरेट केज में ले जाएं, मेल लगा के चेक करें क्या पोजीशन है। इस तरह करके जब वो आपके पक्के पेयर हो जाएंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।